साथियों नमस्कार। साथियों, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव लगभग शांतिपूर्ण संपन्न हुए और वोट प्रतिशत देखा जाए तो 60 के आसपास रहा। तो 60 के आसपास मतदान होना, कम मतदान बताया जाता है, तो उस हिसाब से मतदान कम रहा और मतदान कम होना सरकार के विरोध में बताया जाता है। सभी विश्लेषक बताते हैं कि कम मतदान होना सरकार के विरोध में जाता है। तो साथियों, यह मेरे हिसाब से सत्ता विरोधी मतदान हुआ है। तो साथियों, हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में जो सर्वे हमने दिखाया था, हमने सबसे पहले सभी टीवी चैनलों से, सभी यूट्यूब चैनलों से सबसे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल न्यूज राउंड पर हरियाणा का सर्वे दिखाया था। तो हरियाणा का सर्वे जो हमने दिखाया था, लगभग वही सर्वे बड़े चैनलों द्वारा दिखाया गया है। तो साथियों, इस बात के लिए हमें काफी खुशी होती है और आपके कमेंट वगैरह भी मिले हैं हमें, तो उससे भी हमें काफी खुशी होती है। और आगे भी आप हमारे साथ सहयोग बनाए रखें और इन सब के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो साथियों, हम अब बात करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में भी सत्ता विरोधी यानी कि बीजेपी विरोधी वोट गया है। हाँ, हालांकि बीजेपी को 30 सीटें वहां दिखाई जा रही हैं और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 37 सीटें और पीडीपी को 5 से 7 सीटें, कांग्रेस को 5 से 7 सीटें और अन्य को 5 से 9 सीटें दिखाई गई हैं। तो उस लिहाज से वहां किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत, वहां भी 90 सीटें थी, वहां भी किसी को बहुमत नहीं मिला है। तो हाँ, इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करता है। तो इस हिसाब से वहां का क्या कारण रहा स्पष्ट बहुमत न आने का, क्योंकि भाजपा ने वहां पुरजोर कोशिश की कि भाजपा के पक्ष में वहां सरकार बने। 370 हटाना घाटे का सौदा रहा, क्योंकि वहां की आवाम ने इसे कबूल नहीं किया। वहां की आवाम नहीं चाहती थी कि 370 हटे। तो यह इसका विरोध भाजपा को मिला, क्योंकि उनका मानना है कि वहां बाहर के आदमी आएंगे और वहां बसेंगे और उनके जमीन पर मालिकाना हक बनेगा और वहां उनके रोजगार पर डाका डालेंगे। इस किस्म की सोच वहां के आदमियों की हमने बात की है। और ये भाजपा के विरोध में वोट गया है। वहां की लोकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, तो 37 सीटें उसके फेवर में सर्वे दिखा रहे हैं। और दूसरी पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, उसको 5 से 7 सीटें हैं और कांग्रेस को 5 से 6 सीटें, कांग्रेस को भी 5 से 7 सीटें हैं और अदर्स को 5 से 9 सीटें दिखाई गई हैं। तो साथियों, स्पष्ट बहुमत नहीं है। हाँ, विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस और एनसी वहां सरकार बना जाएंगे। तो मुख्य कारण वहां बेरोजगारी, महंगाई और 370 इनके विरोध में वोट गया है, भाजपा के विरोध में वोट गया है। रही बात हरियाणा की, हरियाणा में जो हमने सर्वे दिखाया था, लगभग उतना ही सभी चैनल उतना ही सर्वे दिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर और रिपब्लिक भारत, मैट्रिज, इन चैनलों द्वारा सर्वे आया है। तो इन्होंने जो हमने दिखाया सेम वैसा ही सर्वे इन्होंने दिखाया है। दैनिक भास्कर के सर्वे के अनुसार इन्होंने कांग्रेस को 44 से 54 सीटें दी हैं और भाजपा को 19 से 29, आईएनएलडी को 1 से 5 सीटें दे रहे हैं, जेजेपी को 1 और अदर्स को 4 से 9। वहीं रिपब्लिक भारत मैट्रिज कांग्रेस को 55 से 62 सीटें, भाजपा को 18 से 24 सीटें, आईएनएलडी को 3 से 6, जेजेपी को 3 और अदर्स को 2 से 5 सीटें दे रहे हैं। तो साथियों, हमने भी लगभग यही सर्वे आपको दिया था। हमने 4-5 दिन पहले ही सर्वे दे दिया था, पूरा हरियाणा का सर्वे दिया था और आप लोगों के अच्छे
सुझाव भी आए थे, कमेंट्स भी आए थे। तो साथियों अब कांग्रेस का यहां इतना आगे बढ़ना और भाजपा का सिर्फ दहाई के आंकड़े तक पहुंच पाना मुश्किल, क्या कारण रहे हैं इस चीज के कि किस लिए भाजपा इतनी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये सर्वे है, इस पे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सरकार कांग्रेस की ही बन गई, लेकिन सर्वे लगभग ठीक बैठते हैं। तो इस हिसाब से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इसमें साथियों दो मुख्य कारण रहे हैं। नंबर एक, सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी। नंबर एक, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी। साथियों फैमिली आईडी का बड़ा विरोध हुआ। फैमिली आईडी के चक्कर में आदमी जाता है ऑफिस में, चक्कर काटता है और एक कमी को सुधारने के लिए हफ्ता 10 दिन चक्कर काटने पड़ जाते हैं, महीना भी लग जाता है। वह कमी ठीक होती है तो उसके बाद दूसरी कमी ठीक होती है, फिर तीसरी कमी। तो इस चक्कर में ही साल भर ऐसे हमारी बात हुई, कई आदमियों से बात हुई, तो इससे काफी परेशान होकर सत्ता के विरोध में वोट दिया। नंबर दो, प्रॉपर्टी आईडी। प्रॉपर्टी आईडी में भी बहुत सारी खामियां मिली, बहुत सारी मतलब खामियां हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई, आदमी इससे भी परेशान हुआ। नंबर तीन, वृद्धावस्था पेंशन का कटना। बुजुर्गों की पेंशन बेवजह काटी गई, बेवजह उनकी पेंशन चलते हुए बेवजह कट गई। अपने आप पेंशन कटना बड़ा गलत मैसेज आता है इस चीज का, और बुजुर्ग परेशान होते फिरे, तो इसलिए बुजुर्ग का वोट भी भाजपा के विरोध में गया। उसके बाद साथियों प्रदेश में अपराधों की बढ़ोतरी हुई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा। प्रदेश में किसी भी किस्म के रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए गए और सरकारी नौकरियां लगभग ना के बराबर निकली भर्तियां, तो इसका भी विरोध हुआ। इसके भी विरोध में वोट गया भाजपा के। तो किसान आंदोलन भी एक बड़ा फैक्टर है। किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर रहा, किसान आंदोलन के कारण भी भाजपा से वोटर ने दूरी बनाई। किसान लगभग पूरा किसान कांग्रेस के फेवर में गया, क्योंकि 1.5 साल के करीब, 1 साल से ज्यादा 13 महीने लगभग किसान सिंगू बॉर्डर पर बैठा रहा। 750 किसान यहां मरा, और किसानों की जो दुर्दशा इस सरकार के काल में हुई है, उससे किसान ने अपना बदला लिया है भाजपा से। तो साथियों यह बड़ा बुरा हाल था, हमने कवर भी किया था। सिंगू बॉर्डर हमारे नजदीक है, सिंगू बॉर्डर पर कवरेज की थी हमने, तो देखा बड़ा बुरा हाल था। तो किसान सर्दी में परेशान थे, सर्दी का टाइम यहाँ कैसे रोड पर उन्होंने काटा है। और आज भी शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और वो अपनी मांगों के लेकर, उस टाइम सरकार को बरगला कर यहाँ से उठाया गया, लेकिन आज तक उनकी मांगे ज्यों की तो पड़ी हुई है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो साथियों इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। कर्मचारियों के आंदोलन, साथियों जगह जगह कर्मचारियों के आंदोलन देखने को मिलते हैं। कभी पटवारी आंदोलन पर है, कभी टीचर्स आंदोलन पर है, कभी नगर निगम कर्मचारी आंदोलन पर है। तो साथियों यह भी हर वर्ग ने भाजपा का विरोध किया है। भाजपा का अल्टरनेट सिर्फ कांग्रेस था। कांग्रेस की कोई ज्यादा बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये वोट सिर्फ भाजपा के विरोध में गया है, इसलिए कांग्रेस सरकार में आ रही है। कांग्रेस को भी ये नहीं है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज उतना ही है जितना पहले था। तो साथियों कांग्रेस का वोट परसेंटेज पहले चुनाव में 28% के आसपास था, तो वो तो है ही, लेकिन भाजपा का जो वोट परसेंटेज घटा है वो कांग्रेस के पास चला गया, 10% के आसपास कांग्रेस के पक्ष में चला गया। कुछ जेजेपी का वोट था, जेजेपी का भी वोट बैंक लगभग कांग्रेस के पास गया। तो ये फायदा कांग्रेस को हुआ है। बाकी अपनी कोई ज्यादा बड़ी खूबी कांग्रेस मतलब उपलब्धि कांग्रेस की नहीं है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर थी। बीजेपी का वोट परसेंटेज जो घटा वो कांग्रेस के पक्ष में चला गया। तो साथियों यह रहा हमारा अब तक का आकलन।
हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और साथियों, आपने चैनल को अच्छे से देखा, सपोर्ट किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत भारी आभार।